साल पहले हमारी तिजोरी दामन से भर रही, आज खाली है। सरकार बने ना बने, लेकिन कांग्रेस बढ़ेगी। क्या होगा लखनऊ के अंदर 69,000 की भर्तियों के ऊपर क्या हुआ ये सभी जानते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा कांग्रेस का था। ये वृंदावन और मथुरा हमेशा कांग्रेस से पक्ष में रहा है। पर ऐसे जो भाजपा वालों ने पत्थर लगवाए थे ना, ऐसे उन्होंने पत्थर नहीं लगवाए, तो वो लोगों की निगाह में नहीं है, पर काम उन्होंने बहुत कराए। बच्चा भूखे मर रहे, बिल भरवाई आए वो। वही उत्तर प्रदेश जो किसी समय में जिसकी अर्थव्यवस्था का स्थान 6वां होता था, आज उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया। आज हम मौजूद हैं कान्हा की नगरी श्रीधाम वृंदावन में। यह ऐसी नगरी है जहां पर भाजपा के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो 3 बार प्रधानमंत्री तो रहे, लेकिन यहां की सीट से अपना वर्चस्व गवा बैठे। उनकी जमानत तक जब्त हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी की, जो यहां के निर्दलीय प्रत्याशी राजा महेंद्र प्रताप से चुनाव हार गए थे और अपनी जमानत तक को जब्त करा गए थे। ये ऐसी नगरी है, यहाँ के लोगों का पता नहीं कब किसके सर ताज बैठा दें, कब किसके सर से ताज को गिरा दें। ऐसे ही आज हम आए हैं वृंदावन की गौरानगर कॉलोनी में, जहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या मानना है लोगों का, किसके सर इस बार वो ताज अपना सजाएंगे और किसके सर से ताज को गिराएंगे। आइए सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है धनेंद्र अग्रवाल बॉबी जी, जो कि रालोद के नगर अध्यक्ष हैं। वहीं हमारे साथ में हैं भाजपा के और युवा मोर्चा, पहले ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काफ़ी दिनों तक इन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद युवा मोर्चा में आए, आज भाजपा में हैं, जिला मंत्री हैं, काफ़ी अच्छे पद पर हैं और मेरी यही शुभकामनाएं कि आगे और बढ़ें। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जुड़े हैं। सबसे हम चर्चा करेंगे क्या उनका कहना है, किसके सर पे इस बार वो ताज को सजाएंगे और किसके सर से इस बार ताज को गिराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रालोद है हमारे सामने, इनसे बात करते हैं। इस बार सपा के साथ गठबंधन हुआ है, क्या लगता है इस बार आपकी सीट यहाँ से निकलेगी? क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी? गठबंधन की सरकार बनेगी, 100% बनेगी। किस विषय पे किस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपकी सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार बनेगी। पहले भी उत्तर प्रदेश में आपके इस समय जयंत चौधरी जी हैं, उनसे उनके दादाजी जो हैं चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने भी किसी समय सरकार बनाई थी और सपा के ही मुलायम सिंह यादव ने उनके निधन के बाद अजीत सिंह पर काफ़ी बार किए थे और उनकी सरकार को गिराने की कई बार जो है उन्होंने चक्रव्यूह बनाया था, उनको सरकार को गिराने की कोशिश की थी। और आज उन्हीं के साथ आप गठबंधन करके कह रहे हैं कि आप सरकार बनाएंगे। देखिए, ये तो राजनीति है। कल क्या हुआ, अब तो वर्तमान भूत में उसमें क्या हुआ, अब वर्तमान में देखिए, वर्तमान में गठबंधन में है दोनों दल और गठबंधन की सरकार बनाएंगे। यहाँ से जयंत चौधरी कई बार सांसद रहे, ऐसे क्या उन्होंने कार्य कराए कि जनता उन्हें पसंद करेगी? कार्य तो उन्होंने बहुत कराए, पर ऐसे जो भाजपा वालों ने पत्थर लगवाए थे ना, ऐसे उन्होंने पत्थर नहीं लगवाए, तो वो लोगों की निगाह में नहीं है, पर काम उन्होंने बहुत कराए। एक भी जितनी भी इनकी निधि थी, ठीक है, एक भी निधि का उनका पैसा नहीं बचा, जैसे इनकी निधि का बचा था। सबसे ज़्यादा प्रश्न वहाँ पूछे जाते थे संसद में, तो सबसे नंबर 1 पर उनका नाम था प्रश्न उठाने में उस जगह। तो क्या लगता है आपको कि सरकार उनकी बनेगी? बिल्कुल बनेगी। चलिए अब भाजपा से बात करते हैं, क्योंकि आपने भाजपा का नाम तो ले ही दिया है, तो भाजपा के शशांक कनवा जी हैं जी। अब योगी जी की सरकार 5 साल रही, सुचारू रूप से चली, कोई उसमें विघ्न नहीं आया, कोई उसमें रुकावट नहीं आई, तो क्या लगता है फिर दोबारा से योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? निश्चित रूप से बनेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 5 साल में इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो कार्य उनको करना था, वो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज हम बात करते हैं, आज उत्तर प्रदेश भयमुक्त उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कोई समय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार होती थी और सपा की गाड़ी निकलती थी तो लोग बोलते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा है गुंडा।
आज जो समय है, आज बदमाश यहाँ से पलायन कर चुके हैं, या तो यमराज के पास पहुँच चुके हैं या वो जेलों में ठूसे गए हैं। आज भय मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया गया है। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो उत्तर प्रदेश बीमारू हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बन के निकला है। वही उत्तर प्रदेश जो किसी समय में जिसकी अर्थव्यवस्था का स्थान 6वां होता था, आज उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। वही उत्तर प्रदेश जिसका कि 2 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश 5.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट है। वही उत्तर प्रदेश जिसकी अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ हुआ करती थी। मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने यमुना शुद्धिकरण की बात कही थी। 2022 तक यमुना को शुद्ध करने की उन्होंने कहा था कि यमुना को शुद्ध करेंगे, लेकिन आज यमुना की ये ऐसी स्थिति है कि यमुना आचमन लायक भी नहीं है। वहाँ पे आज भी नाले गिर रहे हैं। भाजपा ने नाले तो टैप किए, लेकिन कई अंदरूनी नाले आज भी यमुना में गिर रहे हैं, उसको नहीं कर पाए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये यमुनोत्री से होती हुई जा रही है। अलग अलग राज्य यमुना की सीमा में आते हैं। दिल्ली से चलने के बाद, हथनी कुंड से चलने के बाद दिल्ली का इतना वेस्टेज उस यमुना में जाता है और फिर वो मथुरा में आती है, तो उसकी स्थिति वो हमारी आचमन करने लायक नहीं रहती है। आज जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, मथुरा के अंदर जो 22 नाले उस यमुना में सीधे जाते थे, ट्रीटमेंट प्लांट। शशांक जी, आज उत्तर प्रदेश में सरकार है। यमुना के विषय में आज हम थोड़ा, जो कांग्रेस के हमारे पास वरिष्ठ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता रह चुके हैं, काफ़ी समय से उन्होंने कांग्रेस की सेवा की। आज उनसे भी थोड़ा बात करेंगे। यमुना का विषय आया है, यमुना का विषय आया है, कांग्रेस से बात नहीं करें तो ऐसा नहीं चलेगा। जी बोलो जमुना मैया की जय। और बता दूं, साथ ही साथ एक प्रसिद्ध भागवताचार्य भी हैं। कई भागवत इन्होंने की हैं और लोगों को भागवत करके और लोगों को काफ़ी अच्छे वचन इनके द्वारा सुनाए जाते हैं। मैं कांग्रेस का यहाँ वृंदावन का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ। जब से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का थोड़ा सा नुकसान हुआ है, हमेशा हमारी 28 साल से 35 साल से करीब हमारी गवर्नमेंट नहीं आई, तब से उत्तर प्रदेश का विनाश हो गया। आप ये देखिए, हम यहाँ कांग्रेस के, हमारे यहाँ लगातार प्रदीप माथुर 4 बार विधायक रहे हैं और जनता उनको लगातार चुनती आई है। ये लोग सब जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि पूरे देश का विनाश कर दिया। कोई भी देश सांप्रदायिक शासित चल नहीं सकता है। पाकिस्तान सांप्रदायिक के हाथ में आया, पूरा नुकसान हो गया। यहाँ भाईचारा रहता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई का नारा कांग्रेस का था। ये वृंदावन और मथुरा हमेशा कांग्रेस से पक्ष में रहा है। आप जिस जगह जहाँ नाले में खड़े हुए हैं, यहाँ करोड़ों रुपए हम लोग लगा सकते हैं। हमारा आप देखिए, पहले ऐसा कोई भी गली बताइए, ऐसी कोई भी गली बताइए जहां कांग्रेस ने काम नहीं किया हो। और हमारे यहाँ ये नहीं है, जितनी नौकरी कांग्रेस ने दी, जितना विकास कांग्रेस ने इस देश का किया, भारतीय जनता पार्टी ने उस सबको बेच दिया। आज कोई भी आदमी ऐसा नहीं बचा है कि भूखा मर रहा है। आप सत्य मानना, मैं ये बात कह रहा हूँ, कांग्रेस खाद्य सुरक्षा बिल नहीं लाती तो इस देश का क्या होता। करोड़ों आदमी। यमुना का शुद्धिकरण तो कांग्रेस के राज में भी नहीं हुआ था। भाजपा ने तो भी नालों को टैप किया, लेकिन कांग्रेस ने नालों को टैप भी नहीं कर पाए। सुनिए, मतलब जितने नाले आप जहाँ नाला देख रहे हैं, ये नाला नहीं था, मगर इसमें कच्चा जा रहा था। ये कांग्रेस की पार्टी की देन थी जो आप नाले पर खड़े हुए हैं और इस रोड पर खड़े हुए। जितने ट्रीटमेंट प्लांट जो बने हुए, नया एक भी हमें बता दीजिए कि वृंदावन के अंदर एक बना। जितने 3 बने हुए हैं, सीवर पड़ी हुई है, सीवर का पानी उसमें दिया गया। जितने नालों का पानी हमने सीवर में दिया गया, और वो हमारे सब प्लांट बने हुए और लगातार। और आपको ये वादा कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए, इसमें यहाँ से श्रीकांत शर्मा इलेक्शन हार गए और प्रदीप माथुर जीत करके चले गए। उनको कोई भी हराने वाला नहीं है। उनकी करनी और कथनी एक है। इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये एक केवल दिखावा है, देश को विनाश करने की योजना है। कांग्रेस ने पहले सपा के साथ गठबंधन किया था। ऐसी क्या बात हो गई कि कांग्रेस ने सपा का दामन छोड़ दिया और सपा को रालोद का सहारा लेना पड़ा? सेकुलर लोग हैं हम सेकुलर है। जो सेकुलर की बात करेगा उसके साथ हम कभी भी जा सकते, आगे भी जा सकते और अभी भी रह सकते। सेकुलर लोग हैं हम। एक धारणा को मानने वाले, अयम निजम बरोमिति नहीं। ये आप यहाँ के में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये ऐसा सेकुलरिज्म का बुर्का पहनकर और मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ही आज कांग्रेस की ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है कि वो गर्त में पहुंच गई है। जो उनका ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर था, आज उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश में जो
कांग्रेस का किसी समय में वर्चस्व हुआ करता था, आज कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, माठ में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, छाता में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति ये कांग्रेस की हो चुकी है। और जो बात कर रहे हैं यही सेकुलरिज्म का बुर्का। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है न हम किसी तुष्टीकरण की राजनीति में ना पूर्व में थे ना आगे रहेंगे। हम जो विचार जो हिंदुत्व की बात को लेकर चलते थे, जो सनातन संस्कृति की बात को लेकर, हमारे लिए सबका साथ सबका विश्वास यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और हम इसी को लेकर शशांक जी, सरकार में आप 5 साल रहे, 5 साल तक आपने सरकार सुचारू रूप से चलाई, लेकिन गाय को लेकर आप कोई बिल पारित नहीं करा सके। गाय की सुरक्षा के लिए आपको उसे राष्ट्रीय, जैसा कि आपका कहना था कि राष्ट्रीय उसको पशु बनाएंगे, गौ माता का दर्जा देंगे, उसको आप दर्जा नहीं दे पाए, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, हमने आज की स्थिति ये है कि हमारी सरकार जब प्रदेश में बनी है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहला जो निर्णय लिया कि जो भी गायें हैं जो रोडों पे डोल रही हैं, जो पशु रोडों पे डल रहे हैं, उनके लिए गौशाला हर जिले में, हर नगर में बनाने के लिए काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने फंड देकर वह गौशाला बनाकर उनको एक स्थान दिया। आज उनके लिए व्यवस्थाओं के लिए जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। यहाँ से धनेन्द्र अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई साहब, इतनी पब्लिक खड़ी हुई है, ठीक है, भाजपा से श्रीकांत शर्मा बने थे यहाँ पर, इनसे पब्लिक से पूछिए 5 साल में गौरनगर में एक भी बार आए क्या? पब्लिक से पूछिए पहले तो। अभी एक भी बार आए? गुरुकुल के पीछे आए हैं। अरे गुरुकुल पे अरे क्यों नहीं, अभी आए थे, कितनी बार आए हैं, कितनी बार आए हैं? एक सेकंड सभी से। बच्चा भूखे मर रहे, बिल भरवाई आए हो जी, वही हमारे वार्ड संख्या 44 में मौजूद है नगर निगम के। वहीं से यहाँ के जो भावी पार्षद हैं कांग्रेस से हैं ठाकुर लीलाधर सिंह जी, उनका भी मैं अपने चैनल पर स्वागत करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। कांग्रेस की, आप कांग्रेस से यहाँ से पार्षद हैं और बीजेपी की सरकार 5 साल रही, क्या क्या आपके द्वारा यहाँ कार्य कराए गए? मैंने सारी सड़कें सीसी रोड बना दिए, हजारी मल सवारी में 50 लाख रुपया, गर्ल्स कॉलेज में 25 लाख रुपया सरकार के द्वारा। क्या लगता है इस बार आपकी सरकार बनेगी? इस सरकार बने ना बने, लेकिन कांग्रेस बढ़ेगी। यूपी में सरकार बनाने की पूरी कोशिश है। प्रियंका वाड्रा जी एक बार फिर से इंदिरा गांधी का रूप धर गए और यहाँ पे उतरी हैं, सियासत में उतरी हैं, राजनीति में उतरी हैं, लेकिन वो वाड्रा है, उनके पति पर कई इल्जाम लगे हुए हैं। लगता है क्या सरकार वो बना पाएंगी? नेताओं में तो इल्जाम लगते रहते हैं और नहीं भी लगते, सब चलती रहती है। नेताओं में इल्जाम लगे रहते हैं। वहीं यहाँ पे कई युवा हैं जो पढ़ने वाले युवा हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या उनकी राय है, क्या वे चाहते हैं। उससे पहले ये हमारे साथ में सपा से हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका क्या कहना? इस बार पहले सपा ने कांग्रेस से गठबंधन किया, अब रालोद से गठबंधन किया है, क्या लगता है सरकार बना पाएगी सपा? ऐसा है, सपा की ही सरकार बनेगी अब उत्तर प्रदेश में, नहीं है पूर्ण बहुमत से बनेगी। और क्योंकि भाजपा ने क्या किया, समाजवादी पेंशन खत्म करके कोई नहीं चलाई, महंगाई इतनी, सिलेंडर आप देखिए कितना महंगा है, डीजल पेट्रोल कितना महंगा है, खाद्य पदार्थ कितना महंगा है। आज देखिए यहाँ पे ये नाला पट चुका है कागजों में, तो ये नाले पे आप खड़े पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पटा नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ नहीं किया है भाजपा ने, इसलिए समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुत से सरकार आ रही है। शशांक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शशांक जी की बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो गौरनगर कॉलोनी है किसके अंतर्गत आता है? नगर पालिका के अंतर्गत आता था पहले, अब नगर निगम के अंतर्गत आता है। इधर विकास कार्य कराने का काम किसका है? नगर निगम का है। और नगर निगम जब से बनी है और नगर निगम बनने के बाद से हजारों करोड़ के काम इस पूरे मथुरा वृंदावन नगर निगम में हुए। उसी के साथ में पूर्व में जब नगर पालिका हुआ करती थी तो ये पूरा जितना भी निर्माण है नगर पालिका के माध्यम से होता था, और ये नाला भी उसी कार्यकाल में बना है। ये कॉलोनी का, ये जो गौरनगर कॉलोनी बनने के बाद से हजारों करोड़ के काम इस पूरे मथुरा वृंदावन नगर निगम में हुए। उसी के साथ में पूर्व में जब नगर पालिका हुआ करती थी तो ये पूरा जितना भी निर्माण है नगर पालिका के माध्यम से होता था, और ये नाला भी उसी कार्यकाल में बना है। ये कॉलोनी का,
ये जो गौड़ानगर कॉलोनी है उसी कार्यकाल में बनी भारतीय जनता पार्टी के। शशांक जी एक बात मैं कहना चाहूंगा अपनी तरफ से। शशांक जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ से मेयर जो है वो भाजपा के ही प्रत्याशी रहे थे, उन्होंने भाजपा पर ही यहाँ पे वोट मांगे थे और यहाँ पे आज मेयर पीछे हटो। और उनके कार्यकाल में भी यहाँ की कई फाइलें रद्द हो जाती हैं, कई कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कांग्रेस का पार्षद है। क्या ये एकदम निराधार बात है। समय समय पे बोर्ड बैठकें होती रहती है, सब अपने अपने प्रस्ताव लेके जाते हैं, जो स्वीकृत होते हैं वो समय के साथ उनका कार्य भी पूरा चलता रहता है। और सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि वृंदावन में जोनल ऑफिस बनाया गया है नगर निगम द्वारा। कोई भी समस्या होती है तो जोनल ऑफिस के माध्यम से जो भी समस्या होती है उसका निदान होता है, और जो भी कोई पार्षद हो वो पूरा अपने जो भी प्रस्ताव देते हैं, उनकी बोर्ड बैठकें होती है, बोर्ड बैठकों में काम होता है और सारे प्रस्तावों को जो भी उनको सुनिश्चित लगता है सारे काम होते हैं। और आप देख सकते हैं कि निश्चित रूप से नगर निगम बनने के बाद मथुरा वृंदावन का विकास हुआ है। इसमें कोई भी कटाई, कोई भी गलत नहीं बोल सकता है। नगर निगम होने से सर्वांगीण विकास होने को काम हुआ। आपकी बात को यही बताने के लिए यहाँ पे पार्षद है, उन्हीं से बात कर लेते। क्या आपके साथ कभी यहाँ पर कभी भाजपा के मेयर हैं और आप पार्षद कांग्रेस से हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी फाइलों को इस तरह से रद्द कर दिया गया हो? फाइलों को रख दिया गया, फाइलों को जबरदस्ती निकाला गया, फाइलों को रख दिया गया, जबरदस्ती निकाला गया। बलात्कार महर्षि वाल्मीकि, हमारे मेयर साहब वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि बारात घर की फाइल को रख दिया गया। जब मैंने उसको ढूंढा गया तो बारात घर की फाइल को मैंने निकाला और नगर आचार्य में पास कराया और मेयर साहब ने धमकी दी कि इस बारात घर को बनने नहीं। वहीं हमारे पास अब मौजूद हो गए हैं सपा से काफी समय से लंबे जुड़े हुए हैं अशोक यादव जी। यादव जी, क्या कहेंगे इस बार सरकार किसकी बनेगी? समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। किस तरीके से आप कह सकते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी? 300 रीडिंग फ्री हो रही है, 2100 रुपए का बिल माफ कर रहे हैं हमारी सरकार। किसानों के लिए फ्री लाइट दे रहे हैं। फ्री लाइट तो भाजपा की सरकार ने लोगों की आधी यूनिट तो वैसे ही कर दी है। कहा तो ऐसे ही जा रहा है कि 3 रुपए यूनिट कर देंगे। एक ग्रामीण में जो मीटर नहीं लगे हुए वो 21,557 कनेक्शन है, उसके बावजूद ग्रामीण में जो मीटर लगे हैं वो 44,700। जो शहरी क्षेत्र में मीटर लगे हैं वो 14,277 कनेक्शन नलकूप के लिए हुआ है, ना कि घरेलू कनेक्शन के लिए हुआ है, ना कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए हुआ है। केवल एक जुमला है, ये सरकार केवल जुमले के लिए दे रही है और कुछ नहीं। कोरोना के समय पे जब लोग मर रहे थे, आदमी के पास पैसा नहीं था खाने को, तब तो बिजली के बिल माफ नहीं हुए। अब हो जाएंगे बिजली के माफ? नहीं हो रहे। कैसे हो जाएंगे? ये जनता इतना परेशान है, जनता जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर चीज महंगी हो गई। तेल देख लो कितना महंगा हो गया, 200 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया है। ये नंगे नाचते थे, आज कहाँ गए हैं? 350। इतना महंगाई बढ़ रही है, चरम सीमा पे महंगाई। अब कहाँ है बताइए? इसके जवाब के लिए यहाँ पे भाजपा से शशांक जी मौजूद हैं, उनसे कहूंगा कि इसका जवाब दें। देखिए शशांक जी, बताएं क्या कहेंगे इसके लिए आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश में जो सर्वांगीण विकास हो रहा है, जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक रुपये की कीमत सन 1947 में 1 पाउंड के बराबर थी। आज क्या वो स्थिति है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो लिविंग कॉस्ट आज की तारीख में जो जनता की लिविंग कॉस्ट है वो कितनी है? उनकी इनकम भी बढ़ी है। अगर महंगाई भी हुई है तो साथ में इनकम भी बढ़ी है। उसी के हिसाब से अगर अनुपात में देखें तो निश्चित रूप से इस जवाब के लिए यहाँ पे शशिकांत शास्त्री जी हैं, भागवताचार्य रह चुके हैं। जनता खड़ी हुई है, सब पे फिरा दो। जनता रहेगी, जनता रहेगी, जनता सब दुखी है कि नहीं बताइए? उसके रोटियों के लाले पड़ रहे हैं। आज जिसको कोरोना हो गया उनके लोगों के घर बिक गए, जो आज उनको देखिए उनके जो इलाज नहीं हो रहे, सारे गैस तक नहीं मिली। लोग आप देख रहे किन किन लाशों के लिए जगह नहीं मिली। इस बातों को अभी आदमी कोई भूला नहीं है। वही यहाँ के निवासी हैं, उनसे बात करेंगे। वो भी कुछ कह रहे थे इनके, जब इनसे बात हो रही थी। क्या कहेंगे आप? किसकी सरकार चाहते हैं आप?
तो ये चाहते हैं सरकार किसी की भी आए, हमें उससे मतलब नहीं है। सिर्फ जो बिजली का बिल बढ़ाया है श्रीकांत शर्मा जी ने, जो बिजली का बिल बढ़ाया है वो गरीबों के लिए कभी माफ किया? कभी गरीबों के लिए कभी सोचा, कभी सुने कि गरीब आदमी जहाँ रहते हैं 100-200 रुपए कमाने वाले ये 12 रुपए यूनिट बिजली कहाँ से भरेंगे? तो अब आगामी चुनावों में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? तो मुख्यमंत्री हमारे लिए कांग्रेस पार्टी का है कि गरीब आदमी जहाँ रहते हैं 100-200 रुपए कमाने वाले ये 12 रुपए यूनिट बिजली कहाँ से भरेंगे? तो अब आगामी चुनावों में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? तो मुख्यमंत्री हमारे लिए कांग्रेस पार्टी का है, चाहे बीजेपी के आए चाहे राहुल जी का, हमें कोई आए, मगर सब गरीब आदमी को, पब्लिक की जनता को ये तो सुख होना चाहिए जो बिना फिजूल जिसको दंड दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? गैस के कनेक्शन बढ़ाए गए। वही अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अशोक जी से पूछेंगे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी यमुना मैया 4325 का इनने प्रोजेक्ट तैयार किया था गंगा यमुना मैया को शुद्ध कराने के लिए, और इनकी जो उमा भारती जी थी वो ये बोल रही थी कि हम यमुना मैया को जब तक शुद्ध नहीं होगी, साफ नहीं होगी, तो हम उसमें जल समाधि ले लेंगे। अब मुझे बताइए वो 4325 करोड़ रुपए किसकी जेब में गए हैं? सबसे बड़ा घोटाला है। भाजपा सरकार के द्वारा कई और नाले भी यहाँ के जो मथुरा में कई नाले टैप कराए गए हैं। कोई जेब नहीं होता है। विकास हो रहा है, कार्यालय बना लिए इन्होंने, करोड़ों रुपए के कार्यालय बन गए जिले में, बस उसका विकास हुआ है। इस पर शशांक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शशांक जी से बात करें। ये तो जग जाहिर है, कोई लोग विदेश में तो रहते नहीं है, सब मथुरा वृंदावन की जनता है, सब जानते हैं कि मसानी पे इतना बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट किस लिए बनाया गया। नालों को टेपिंग किया गया, 22 नाले, जो सबसे बड़े 22 नाले थे इस पूरे मथुरा में, उनको टेप कर जो पहले इससे पूर्व में वो जो सीधे यमुना जी में जा रहे थे, आज वो ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। शशांक जी, आज मकर संक्रांति का बड़ा पावन पर्व था, लोग यमुना किनारे आकर के स्नान करते थे, श्रद्धा की डुबकी लगाया करते थे, लेकिन आज वहां पर कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ यमुना आचमन लायक नहीं बची है, तो कैसे कह सकते हैं यमुना नाले टैप कराए? मैं मानता हूँ कि यमुना अभी तक अविरल शुद्ध नहीं हुई है। उसका मैंने आपको पूर्व में बताया था कि सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली से चलने के बाद जब दिल्ली में आती है यमुना, तो वहाँ यमुना का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। वहाँ हजारों की संख्या में नाले, दिल्ली के नाले। दिल्ली की बात पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, केंद्र में सरकार भाजपा की है, प्रदेश में सरकार भाजपा की है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि अगर यमुना शुद्धिकरण की बात आती है तो दिल्ली पर रख दिया जाता है कि दिल्ली में सरकार किसी और की है? देखिए, ऐसा क्यों? केंद्र में सरकार तो भाजपा की है। दिल्ली एक प्रदेश है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। कितनी बार हमने प्रयास किया कि यमुना के एक्शन प्लान को लेकर केजरीवाल कुछ कदम उठाए, उन्होंने कतई भी कोई भी कदम नहीं उठाया। और उसके बाद जब वो हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, मथुरा में जब आती है, तो यमुना की स्थिति हम लोगों के ब्रजवासियों के सामने अतनी कुंड है, अतनी कुंड से पानी क्यों नहीं छोड़ा जाता है, जिससे कि यमुना का थोड़ा सा रूप, जो प्राचीन रूप है, वो फिर दोबारा से दिखाई दे? देखिए, हथनी कुंड से पानी छोड़ने का सबसे बड़ा विषय नहीं है। विषय ये है कि जो भी उसमें टेपिंग हो, नालों में टेपिंग होनी चाहिए, जो उसमें गंदगी कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये चीजें पे हमको सोना चाहिए, क्योंकि किसी भी नदी का सबके एक्ट बने हुए, कितना किस राज्य को पानी मिलना है वो सब आवंटित है कि इस राज्य को इतना पानी मिलना चाहिए, इस राज्य को इतना पानी मिलना है। ये सब लिखित रूप से सब राज्यों को बराबर मिलता है, अलग अलग अनुपातों में मिलता है। अभी रालोद से हमारे जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनेंगे। 2014 में योगी जी की सरकार आने से पहले इनका एक नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, और अब क्या मोदी सरकार। स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह जी जो प्रदर्शन करते थे सिलेंडर लटका के सब गले में, इतनी महंगाई, हेमा मालिनी सब कहाँ है? वो पहले महंगाई को डाइन लगती थी, आज डार्लिंग लग रही है क्या? जैसा कि धनेंद्र जी ने कहा है कि पहले महंगाई डाइन लगती थी, अब महंगाई डार्लिंग लग रही है, उस विषय पे क्या कहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी भी सरकार थी, जब केंद्र में इनकी सरकार थी, इन्होंने कितना महंगाई पे अंकुश लगाया? आप मैं पूछना चाहता हूँ, आज एक सेकंड 2014 मैंने आपको पूरा सुना, आप मेरी सुनिए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी। आज कितना अंतराल हुआ है? 8 साल का अंतराल हुआ है।
8 साल पहले मैं अगर इनसे पूछूं कि सोने का भाव क्या था और अब सोने का भाव क्या है तो कितना डिफरेंस में तय होगा। पहले मैं ये पूछा था 8 साल पहले इनकी कितनी इनकम थी, कितने रुपए महीने इनको मिलते थे, ये कोई भी काम करता था एक चीज खरीदने में कितने रुपए इनको मिलते थे, तो ये भी तो बताना होगा। इनकम इनकी इनकम किस हिसाब से। देखिए यहाँ पे पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे बीच आ गए हैं। रालोद के वरिष्ठ कार्यकर्ता है राजकुमार अग्रवाल कपड़े वाले, क्या कहेंगे इस पे? 8 साल पहले हमारी तिजोरी दामन से भर रही, आज खाली है। जरूरत पड़ी सबरी खाली है गई और 1 रुपया ले रहे हैं, 1 रुपया दे रहे हैं, 16 रुपया ले रहे हैं, 300 रुपया अनाज दे रहे हैं और सिलेंडर पे ले रहे हैं 350 बढ़ती, तेल पे ले गैस पे ले दाल पे ले बिजली घर में चले जाओ, मीटर लगा 300 तक बिजली चला ले रहे, बुला में चले जाओ कराए कनेक्शन के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसी भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार, इन लोगों के राष्ट्रीय लोकदल सपा औकात बता देगी। अखिलेश यादव आ रहे हैं, जयंत चौधरी आ रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज किसी भी कनेक्शन में, बिजली के किसी भी कनेक्शन में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। सारी पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। कोई भी कंज्यूमर, कोई भी जो भी आवेदन करना चाहता है ऑनलाइन आवेदन कर अपना कनेक्शन घर आके ले सकता है। एक सवाल आ रहा है सपा के अशोक जी हैं, उनसे करना चाहूंगा। इस बार गुंडों का दमन हुआ है, पहले गुंडों का संरक्षण हुआ करता था, यह जग जाहिर है। क्या कहेंगे उसके लिए? क्या जिस तरीके से सपा की सरकार को यह कह के कहा जाता था कि गुंडों की सरकार है, इसके बाद तो क्या जनता फिर भी उन्हें वोट देगी? उनके जो गृह मंत्री है वो दूरबीन से देख रहे हैं ना, उनके बगल में टैनी जी बैठे हैं, पहले उन्हें बर्खास्त करें उसके बाद करना। क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कई गैंगस्टर मारे गए, उनका एनकाउंटर हुआ, कईयों को जेल में डाला गया। सब ब्राह्मणों की हत्या हुई है, केवल ब्राह्मणों की हत्या करी है इस सरकार ने। ठाकुर जितने भी थे आप देख लीजिए, खुलेआम घूम रहे हैं। केवल जितने भी मरे हुए हैं वो केवल ब्राह्मण मरे। पता खुशी दुबे की क्या गलती थी? उस खुशी दुबे की गलती क्या थी? एक दिन पहले शादी हुई है, उसको तुमने जेल में डाल दिया। बड़े शर्म की बात है यार। हाथरस वाली घटना देख लो, उस महिला के साथ, बच्ची के साथ में क्या हुआ है? बाप को मार दिया, चाचा को मार दिया है यार। किस बात की बात कर रहे हो आप लोग? इसी सवाल को लेकर के मैं कांग्रेस के जो यहाँ पे वरिष्ठ हैं उनसे भी बात करूंगा। पहले गुंडों का राज चला करता था, लेकिन इस बार इस केवल जातिवाद पर जो हुआ है, एक जाति को टारगेट बना करके उधर मुसलमानों को टारगेट बना दिया, इधर ब्राह्मणों को टारगेट बना दिया। ब्राह्मण आप सच्चे बन, आपसे बताता हूँ, जब ब्राह्मण सच्चा होगा तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। ये सच्चा ब्राह्मण, इसमें सबसे ज्यादा हानि ब्राह्मणों की हुई है। नहीं, सब तरह से गिरा है, हर तरह आर्थिक स्थिति से सबसे उसकी बार पड़ी हुई है। आप बताइए, मंदिर बंद कर दिए गए, शराब खोल दी गई। क्या खोल दी गई? भगवान हमारे यहाँ क्या कहते हैं? 6 चीज भगवान के हाथ में। किसी गीता पुराण वाले महाराज से पूछना, इस वृंदावन में बहुत महाराज रहते हैं, हमसे ये सुना, हमको पढ़ाया गया है कि ये 4-5-6 चीज भगवान के हाथ में। हाँ, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विद्यार्थ। क्या हमें परमात्मा पर विश्वास नहीं था? हमारे भगवान बंद कर दिए गए। उन्हें जो शराब का सेनेटर आ जाता है उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनमें उसको साफ कराया गया। जैसा कि अभी आपने देखा कि सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी की दावेदारी पेश की, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, सभी ने कहा कि उन्हीं की सरकार बनने वाली है। ऐसी ही अन्य रोचक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सक्षम न्यूज़ इंडिया। मैं शुभम शर्मा अपने सहयोगी सचिन के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।